गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमें रूल थर्ड करना है जिसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल में आप लोगों को मैं बताता हूं चेन रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये दो फंक्शनों को जोड़ देता है। याद रखिए, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, उसमें पूरा समझ आएगा। अगर इफ y इज ए फंक्शन ऑफ u, अगर y किसकी फंक्शन है? u की। एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर y फंक्शन है u की और u है फंक्शन x की, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। इसको बोलते हैं चेन रूल। इधर देख लीजिए, dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए दो फंक्शनों को हम जोड़ देते हैं, dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। इधर देख लीजिए, y किसकी फंक्शन है? u की। इसमें अगर y है फंक्शन u की तो इसमें निकाल सकते हैं हम dy अपॉन du। ठीक है बेटा। अगर u है फंक्शन x की, किसकी बेटा है? u इज ए फंक्शन ऑफ x, इसमें निकाल सकते हैं du अपॉन dx। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा dy अपॉन dx, तो इन दो में से हमें इन दो को हम जोड़ देंगे। इधर देख लीजिए, dy अपॉन dx लिखेंगे हम बेटा इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई करेंगे du अपॉन dx। ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली टर्म, du कैंसल, वहां निकलेगा dy अपॉन dx। मेरे कहने का मतलब है, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x होगी, y इज ए फंक्शन ऑफ u होगी, तो इसमें निकालेंगे हम dy अपॉन du, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे। अगर u इज ए फंक्शन ऑफ x होगी, हम करेंगे डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। अगर बेटा ऐसे होगा, y इज इक्वल टू y होगा फंक्शन हमें t के साथ, तो हम करेंगे dy अपॉन dt। अगर x होगा फंक्शन t के साथ, हम करेंगे dx अपॉन dt। याद रखिए बेटा, ये चीजें याद रखिए। इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। कौन सा रूल बोलते हैं बेटा? चेन रूल। इसी को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं। देख लीजिए, क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू a साइन थीटा। अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड हो गया तो इसको कुछ भी नहीं लगेगा टाइम। x इज इक्वल टू b cos थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू b cos थीटा। फाइंड dy अपॉन dx। एक चीज मैं बताता हूं, जो y इज इक्वल टू a साइन थीटा है, इधर देख लीजिए, यहां पर लिखेंगे, इसको थोड़ा लाइन दूंगा मैं ऐसे, x इज इक्वल टू b cos थीटा है। बात सुनिए बेटा और समझिए, y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। y किसकी फंक्शन है? थीटा की। हियर x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। इसमें हम निकाल सकते हैं dy अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहां थीटा है। इसमें निकाल सकते हैं dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहां थीटा है, यहां x है। इसलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ऐसे बोलना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। चलिए, इसको ये बन गया dy अपॉन डी थीटा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू थीटा है, जो यहां होगा वैसा ही करना है, इज इक्वल टू
बेटा ए इसी तरीके से डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ए कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन साइन थीटा की क्या आएगी बेटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, शाबाश। ए साइन थीटा की डिफरेंशिएशन है कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है बेटा, ये हमने निकाल के रखा है डी वाई अपॉन डी थीटा, निकाल के रखा। अब इसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एक्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स को विद रेस्पेक्ट टू थीटा, शाबाश। हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी बाहर डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ऐसे बेटा करना है। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, बताया हुआ है, टेबल दिया गया है आपको, माइनस साइन थीटा। माइनस को बाहर निकालेंगे बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों चीजें मैंने निकाली, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब चेन रूल लगाएंगे। वी नो यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल लगा दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स, शाबाश बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स, थीटा थीटा कैंसल, फिर से बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, शाबाश। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना निकाला हुआ है, ए कॉस थीटा। मगर बेटा एक चीज यहां पर याद रखना, आप लोग गलत करते हो। यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट समझना है। हमने निकाला है, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स, हमने निकाला है डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसलिए यहां पर इसका रेसिप्रोकल है। डी थीटा अपॉन डी एक्स हो गया इसका रेसिप्रोकल, तो हमने निकाला है डी एक्स अपॉन डी थीटा, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो लिखेंगे 1 अपॉन माइनस डी साइन थीटा। ये समझ आया 1 अपॉन क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये नोट करना। माइनस को आगे लाएंगे, माइनस ए अपॉन बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, माइनस ए अपॉन बी कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा इसको देख लीजिए, नहीं समझ आएगा दूसरा क्वेश्चन भी मैं समझाता हूं। इस मेथड को बोलते हैं चेन रूल, सिंपल मेथड है, अप्लाई करना है और क्वेश्चनों को निकालना है। बेटा समझ आया, देख लीजिए आप लोग, पहले y को डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा से, फिर x को कर दीजिए डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल दीजिए, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल दीजिए, चेन रूल लगा दीजिए, डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स, थीटा थीटा कैंसल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा ये लगा दीजिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स के बजाय ये लगा दीजिए, दोनों को देख लीजिए, ए अपॉन बी कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा। याद रखना बेटा, आप लोग इस तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन और आगे बढ़ना है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बराबर इसी तरीके का समझाऊंगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इधर देख लीजिए, क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड b इज इक्वल एंड x इज इक्वल टू 80,
if y is equal to at square, x is equal to at, find dy upon dx। बेटा बराबर इधर देख लीजिए, समझ आना चाहिए आपको क्वेश्चन। यहां पर है y इज ए फंक्शन ऑफ t, यहां पर है x इज ए फंक्शन ऑफ t। तो हम दो इक्वेशनों को लिखेंगे, लाइन देंगे ऐसे, y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x इज इक्वल टू ए टी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t वेरिएबल है, t यहां पर वेरिएबल है, x करता है डिपेंड t पर, a और a तो कांस्टेंट है। तो dy अपॉन dt आएगा बेटा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ ए टी स्क्वायर। शाबाश बेटा, इधर से क्या आएगा बाहर, a बाहर, d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर, क्या आएगा बेटा बाहर, a आया बाहर, डिफरेंशिएशन किसकी, टी स्क्वायर की, क्या आएगा a इंटू टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2t, ये कराया हुआ है, तो आएगा इसका 2at, dy अपॉन dt आ गया 2at, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, चलिए यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t है यहां, तो क्या आएगा dx अपॉन dt, वेरिएबल t है, तो d अपॉन dt ऑफ at। ठीक है बेटा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a बाहर, dt अपॉन dt, dt अपॉन dt 1, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। शाबाश, चेन रूल अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई चेन रूल, अप्लाई चेन रूल करो, अप्लाई चेन रूल। शाबाश बेटा, dy अपॉन dx, हमें चाहिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, किस तरीके से लिखेंगे इसमें बेटा, dy अपॉन dt मल्टीप्लाई करेंगे dt अपॉन dx, dt कैंसल बन गया dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt कितना निकाला हुआ है बेटा 2at, इसके बजाय क्या लिखेंगे बेटा 2at। शाबाश, मल्टीप्लाई dt अपॉन dx, हमें चाहिए dt अपॉन dx, हमने निकाला है dx अपॉन dt, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन a, क्योंकि हमें चाहिए dt अपॉन dx, निकाला हुआ है dx अपॉन dt, तो 1 अपॉन a, a और a कैंसल, 2 इंटू t, dy अपॉन dx कितना आया बेटा 2t, ये आ गया आंसर, ये है आंसर। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। बेटा इसी तरीके से अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप लोगों को फाइंड करना है dy अपॉन dx, रूल यही है और कोई रूल नहीं है, इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन जो पेपर में आता है, ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये बहुत बार पेपर में आया है, यूनिट टेस्ट 2 में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। इफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5
अगर s इस तरीके से है, s है इस तरीके से, फाइंड फर्स्ट पोजीशन, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है। अगर s इस तरीके से है, आप लोगों को निकालना है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मगर कब? जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कोई मुश्किल नहीं, एक बार मैं समझाऊंगा, आपको इजिली समझ आएगा। एक चीज यहां पर मैं बताता हूं, s है पोजीशन, पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, s। ठीक है बेटा। अगर हम लिखेंगे ds अपॉन dt, इसका मतलब है हमने डिफरेंशिएशन की s को विद रिस्पेक्ट टू t को, ये बनती है वेलोसिटी। क्या बनता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर मैं लिखूंगा dv अपॉन dt, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। याद रखना, s है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, क्योंकि हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी भी, पोजीशन भी और एक्सेलरेशन भी। किससे? डिफरेंशिएशन से। फिर एक्सेलरेशन है dv अपॉन dt। याद रखना बेटा। तो एक एक करके निकालेंगे हम, आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट, पोजीशन निकालेंगे। शाबाश। देखो पोजीशन किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 है बेटा। अच्छा, व्हेन, शाबाश, व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम कितना होगा? 2 सेकेंड, s कितना बनेगा बेटा? s इज इक्वल टू 2 इंटू t के बजाय क्या देना है? 2 हो गया 2 रेज पावर 3। जहां जहां पर t है वहां देना है 2। s तो सेकंड है, सेकंड तो इसका यूनिट है। 2 रेज पावर 3 माइनस 2 रेज पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5। ये दिया मैंने इसको वैल्यू। शाबाश। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, 8 मल्टीप्लाई 2 हो गया 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 16 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 5। ठीक है बेटा। 8 प्लस 13, 13 और 16 हो गए 29। 29 में से 4 हो गया 25 मीटर। ये आ गया आंसर। कितनी पोजीशन निकल गई हमारी आफ्टर 2 सेकेंड्स? 25 मीटर्स। पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मीटर्स। ठीक है बेटा, ये निकाल दिया हमने पोजीशन। सेकंड होता है वेलोसिटी। इसको एक फर्स्ट रखेंगे। देखो वेलोसिटी सबको पता है, वेलोसिटी होती है बराबर ds अपॉन dt। शाबाश बेटा। s तो ये है, s के बजाय ये पूरा लिखना है, हो गया d अपॉन dt और s के बजाय, शाबाश, 2t क्यूब फिर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ऐसे लिखना है बेटा। ठीक है, तो ds अपॉन डी, अच्छा d अपॉन dt अलग कर दिया बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन 2t क्यूब माइनस
डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन, प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 4t, इसकी डिफरेंशिएशन, प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 5, सबकी अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दी है। एक टर्म, दो टर्म, तीन और चार टर्म में चारों टर्मों को अलग अलग डिफरेंशिएशन देनी है बेटा। चारों टर्में अलग लिखी। यहां 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब, ठीक है बेटा। यहां तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है? टी स्क्वायर की 2t, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर 2 आगे हो गया 2t, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1, बन गया 2t, 2t प्लस 4 बाहर, 4 बाहर कांस्टेंट है, dt अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रेस्पेक्ट टू t, 5 कांस्टेंट है तो आएगा 0, ठीक है। dt अपॉन dt हो गया 1, शाबाश, 2 मल्टीप्लाई t रेज पावर 3 की डिफरेंशिएशन हो गया 3t स्क्वायर, टी क्यूब की डिफरेंशिएशन कितनी है? 3t स्क्वायर माइनस 2t, ये आ गया प्लस 4 और ये 0 है, ये बन गया 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ये आ गई वेलोसिटी का, ये है वेलोसिटी। और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे, ये वेलोसिटी आ गई। मगर व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आएगी? शाबाश बेटा, 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, जहां t है वहां 2 देना है, जैसे यहां पर दिया था, जहां t है वहां 2 देना है, माइनस 2 इंटू 2 t के बजाय प्लस 4, कितना आया? 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई 6 हो गया 24, माइनस 4 प्लस 4, ये और ये कैंसल हो गया 24। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये आ गया दूसरा आंसर, ठीक है बेटा, ये आ गया दूसरा आंसर। पहले हमने पोजीशन निकाली 25 मीटर, फिर वेलोसिटी निकाली 24 मीटर। अब निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर निकलेगी, वो भी निकाल के देता हूं। इधर देख लीजिए, थर्ड पार्ट है हमारा, निकालना है एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट है एक्सेलरेशन। अच्छी तरह देख लीजिए, एक्सेलरेशन है थर्ड पार्ट। देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वेलोसिटी कितनी निकाली हुई है हमने? 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। वेलोसिटी निकालने के लिए s की जरूरत है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए v की जरूरत है, ठीक है बेटा। अच्छा, वी नो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? dv अपॉन dt, dv अपॉन dt हो गया d अपॉन dt ऑफ v के बजाय ये लिखेंगे 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। अब कर दीजिए, कितनी टर्म्स है इसमें? 3, तीनों टर्मों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। d अपॉन dt ऑफ 6t स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस d, अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस d अपॉन dt ऑफ 2t प्लस d अपॉन dt ऑफ 4, ठीक है बेटा। इसमें से 6 आएगा बाहर, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर, 6 बाहर आया, इसमें 2 आएगा बाहर, माइनस 2 d अपॉन dt ऑफ t,
डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट है। शाबाश। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2t, 6 मल्टीप्लाई 2t, ठीक है। माइनस dt और dt कैंसल, 2 हो गया, 6 2s आर 12, t माइनस 2, ये आ गई एक्सेलेरेशन। मगर एक्सेलेरेशन कब निकालनी है? व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बता दीजिए एक्सेलेरेशन, a इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 2, 12 इंटू 2 माइनस 2 हो गया, a इज इक्वल टू 24 माइनस 2, 24 माइनस 2 कितना हुआ? 22 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये आ गई एक्सेलरेशन। तीनों चीजें मैंने आप लोगों को इसमें निकाल के दे दी, पोजीशन भी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। ये तीनों चीजें, ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाया है, इस क्वेश्चन को भी कॉपी पर लिखा करो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 क्वेश्चन इस तरीके से हमने आज डिफरेंशिएशन पूरी कंप्लीट कर दी। अब आएगी इंटीग्रेशन, याद रखिए। थैंक यू।